हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। और मैं फिर यही आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और समझ आए कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ परमेश्वर के दास संत पौलुस के बारे में। तो संत पौलुस अपने बारे में ऐसा बोलता है और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 26 और 27 वचन। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो देखो यहाँ पर संत पौलुस अपने बारे में बात करता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ, पीटता हूँ और उसको क्या करता हूँ, अपने वश में रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं और लोगों को सिखाते सिखाते खुद नाश में चला जाऊँ। तो देखो जो संत पौलुस है वो इस बात से डरता है कि मुझसे ऐसा ना हो जाए। और अगर हम बाइबल से पढ़ते हैं संत पौलुस के बारे में कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय, आप इसको अगर पूरा ही पढ़ोगे तो वहाँ पर पता चल जाएगा, लेकिन मैं कुछ बातें आपके साथ पढ़ना चाहूँगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसका 23 वचन। क्या वह ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बैंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। एक रात दिन मैंने समंदर में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखमों में, डाकुओं के जोखमों में। अभी देखो अगर यहाँ पर पढ़ो तो यहाँ पर लिखा है संत पौलुस के बारे में कि मैंने कितना दुख सहन किया, मैंने कितना परिश्रम प्रभु यीशु मसीह में किया। तो प्रभु यीशु मसीह में इतना दुख उठाया, बार बार प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने में संत पौलुस की जो निंदा होती थी, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको पथराव करते थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण उसको भूखा रहना पड़ा, प्यासा रहना पड़ा। संत पौलुस ने बहुत दुख उठाया है। तो क्या कोई दुख ऐसे उठा सकता है? क्या कोई निंदा ऐसे ही सहन कर सकता है? अगर कोई कभी किसी को एक बार मारे तो क्या वो दूसरी बार किसी से मार खा सकता है? ऐसा नहीं होता। अगर होता है तो बहुत कम होता है, वैसे ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन संत पौलुस देखो कितना दुख सहन कर रहा है और अपने आप को हर बार हर रोज़ वो जांचता है, परखता है। किस बारे में? इसी बारे में कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। तो इसका कारण क्या? क्योंकि संत पौलुस है जो वो क्या करता है, वो स्वर्ग जाना चाहता है और स्वर्ग जाने के लिए उसने सपना देखा हुआ है कि मुझे स्वर्ग में जाना है। तो सपना जो देखता है, तो सपना इंसान देखे, अगर सपना देखे कि मुझे स्वर्ग जाना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मान लो कोई इंसान है, कोई बड़ी पोस्ट चाहता है, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है, कलेक्टर बनना चाहता है, या कोई और बड़ी पोस्ट के ऊपर वो जॉब करना चाहता है, बड़ी पोस्ट के ऊपर। तो वो क्या करेगा? क्या वो 1.5 घंटा, क्या वो 2 घंटे पढ़ाई करेगा? अरे नहीं, वो क्या करेगा? वो 15-15 घंटे, 16-16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, जहाँ तक वो 20-20 घंटे पढ़ने का भी यत्न करेगा। और करेगा ही नहीं, वो पढ़ता रहेगा, क्योंकि उसको आईपीएस अफसर बनना है, उसको बड़ा ऑफिसर बनना है। तो बड़ा ऑफिसर बनने के लिए उसको 16-17 घंटे, 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे तक भी उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तब जाकर वो आईपीएस अफसर बन सकता है, बड़ा अफसर बन सकता है। तो उसके लिए क्या है? उसने एक सपना देखा है। तो जब कोई इंसान सपना देखता है, एक तो सपना ये होता है जब इंसान सो जाता है उसको रात को सपना आता है, वो सपना नहीं है।
एक सपना ये है कि इसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा, वो अपना सब कुछ दांव के ऊपर लगा देगा। अपना खाना पीना, अपना नहाना धोना, अपना सोना, अपना घूमना फिरना, कहीं जाना आना, मौज मस्ती, सब कुछ वो दांव पर लगा देगा। और तो और वो क्या करेगा, अरे उसकी उम्र के लड़के, उसकी उम्र के नौजवान, वो मोबाइल चलाएंगे, कोई गेम खेलेंगे, कहीं पर रोड के ऊपर जाकर या कहीं चौराहे में जाकर खड़े होकर वहाँ पर वो बातचीत करते रहेंगे। लेकिन जिस और इंसान ने आईपीएस अफसर बनना है, जिस इंसान ने बहुत बड़ा अफसर बनना है, तो वो इन सारी बातों से दूर रहेगा। उनका ना तो कोई फ्रेंड रहेगा, उनका ना कोई संसार के साथ नाता रहेगा, और ना ही कोई संसार के साथ उसका ऐसा संबंध रहेगा। उसको घूमने का कोई शौक़ नहीं रहेगा, उसको शादी का कोई शौक़ नहीं रहेगा, उसको कोई खाने पीने का किसी बात के ऊपर उसका मन नहीं रहेगा। लेकिन उसको क्या रहेगा, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे एक बड़ा ऑफिसर बनना है। तो जो ऑफिसर बनना चाहेगा, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहेगा, ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनके लिए इंसान ज़्यादा पढ़ाई करता है, 17-17 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई करता है। तो वो ऐसे थोड़ी ना बनेंगे। अगर किसी को पीएन बनना है, चपरासी बनना है, या किसी को क्लर्क बनना है, तो क्या वो इतनी पढ़ाई करेगा? अरे उसका छोटा सपना है ना। अगर उसका छोटा सपना है तो वो क्या करेगा, वो वही 2-2.5-3 घंटे तक पढ़ सकता है बस, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद किताबें दूर, और वो वही मौज मस्ती, मोबाइल, टीवी, थिएटर, वहाँ पर जाएगा। अगर सपना देखता है इंसान, तो सपना पूरा करने के लिए उसको जागना पड़ेगा। और सपना देखना है तो सही में खुद को डर होना चाहिए कि मैं इस सपने को पूरा करना चाहता हूँ। तो संत पौलुस जो सपना देख रहा है, तो सही में उसको इस बात का डर है कि मैं इसको पूरा कैसे करूं। क्योंकि जब तक सपने में जान नहीं है, वो सपना किसी भी इंसान में जान नहीं डाल सकता। तो जो पीएन चपरासी बनना चाहता है, जो क्लर्क बनना चाहता है, उसको क्या पड़ी कि वो 12, 15, 14 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे तक पढ़ाई करे। उसको तो वही 1.5-2 घंटे पढ़ना है, 2.5 घंटे पढ़ना है, बस उसके बाद छोड़ देगा। लेकिन संत पौलुस का जो ध्यान है, उसका ध्यान किसके ऊपर है? परमेश्वर के वचन के ऊपर। और क्या है वचन में? मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा पहला पत्रस उसका 1 अध्याय, उसके 15 वचन और 16 वचन को। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अभी देखो, संत पौलुस ये करना चाहता है कि मैं परमेश्वर के समान बनूं, मैं पवित्र बनूं। और पवित्र बनने के लिए उसको आज्ञा माननी है, और आज्ञा जो मानता है उसी का विरोध शत्रु शैतान करता है। जी हाँ, आप मसीह में नहीं चल रहे तो शैतान आपका दुश्मन नहीं है। जब आप मसीह में अच्छे से चलोगे, आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ चलोगे, तभी शैतान आपका दुश्मन बनकर आपको गिराने का प्रयत्न करेगा। इसलिए देखो, संत पौलुस हर रोज़ अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को वो परखते हैं। और क्या बोलता है संत पौलुस? मैं अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ, अपने शरीर को वश में लाता हूँ, कि कहीं मैं लोगों को उपदेश देते हुए खुद नाश में ना चला जाऊँ। तो क्यों? क्योंकि संत पौलुस का सपना बहुत बड़ा है। संत पौलुस के सपने में बहुत बड़ी जान है। तो जिस सपने में जान है, वही सपना इंसान के अंदर जान डाल देता है। आज बहुत से लोग मसीह के पास आए अपनी चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, अपने पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने कर्ज उतारने के लिए, ऐसे मसीह के पास आए। तो क्या उनको पूछकर देखो, आप स्वर्ग जाना चाहते हो? उनका सपना ही नहीं है। तो ये सोने वाले सपने की बात नहीं करता मैं। ये वो सपना है जो इंसान को जगा कर रखता है। ये वो सपना है जो इंसान को भगाता है। संत पौलुस के जैसे 5 बार एक कम 40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत की मार खाई, अरे भूखा रहा, प्यासा रहा। किस लिए? उसका सपना बड़ा था। उसको यही था, मैं सपना पूरा कैसे करूं। उसको डर था इस बात का
कि मेरा सपना कैसे पूरा होगा। उसके सपने में जान थी और उसी सपने ने संत पौलुस के अंदर जान डाली। तो सपना हमें देखना है स्वर्ग जाने के लिए। तो आज आप देखते हो, क्या देखते हो सपना? अमीर बनने का, करोड़पति बनने का, बिजनेसमैन बनने का, या अपना देश छोड़कर दूर देश जाने का, या आपकी शादी नहीं हुई, आप शादी करवाना चाहते हो, वो सपना देखते हो? कौन सा सपना देखते हो? क्या आपके सपने में जान है? अगर आपके सपने में जान है तो वही सपना जिसके अंदर जान है वो आपके अंदर जान डाल देगा। तो संत पौलुस यही बात करता है। तो इसलिए संत पौलुस के समानता में सपना देखना शुरू करो, ताकि हम भी संत पौलुस के साथ प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर सके। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।